वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 से चैप्टर 13 वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज को शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है हम लोग 3D शेप पर करते हैं, सॉलिड से रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर समझना होगा तो क्या होता है, द स्पेस ऑक्यूपाइंग द सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। मतलब क्या हो गया, कोई भी सॉलिड बॉडी जिस पर क्या रहता है, स्पेस रहता है, वो क्या होता है, वॉल्यूम कहलाता है। जैसे यहाँ पर जो है ये मेरे पास क्यूबॉइड है। ठीक है, ये क्यूबॉइडल शेप है, इसमें क्या है, लेंथ ब्रेथ, ये हो गया लेंथ हो गया, ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया। 3D शेप हो गया, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज़ रहता है। जैसे एक बॉक्स को देखे होंगे, वो क्या रहता है, वो क्यूबॉइडल शेप का ही रहता है। तो उसके अंदर में क्या रहता है, खाली जगह रहता है, वो क्या होता है, वो स्पेस होता है। घर जो होता है, ठीक है, घर भी क्या होता है, एक क्यूबॉइडल शेप का ही होता है। तो उसमें भी जो खाली स्पेस रहता है वो क्या होता है, उसका स्पेस होता है। तो वो हमको फाइंड करना होता है इसमें। ठीक है, तो जैसे हमको अगर स्पेस फाइंड करना है, मतलब उसके बीच का, तो वो क्या हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और अगर डायगोनल, जैसे यहाँ पर डायगोनल मीन्स इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस हो गया, वो क्या हो गया, डायगोनल हो गया। और टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, जैसे ऑल साइड जैसे होगा, इधर से मेरे पास एक साइड हो रहा है, जितना फेसेस है 1 2 3 बैक साइड में, ये 4, ये 5, ये हो गया 6, इस तरह से आ रहा है ये मेरे पास। ठीक है, तो टोटल कितना फेसेस है, 6 फेसेस है। ठीक है, तो ये टोटल फेस का जो एरिया निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और लेटरल सरफेस एरिया मीन्स क्या हो गया, जो जो हमको नजर आता है, जैसे ये हो गया। ठीक है, टॉप और बॉटम को छोड़ देना है, टॉप और बॉटम को छोड़ के जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया मीन्स क्या हो गया, ये जैसे यहाँ पर 1 हो गया, ये फ्रंट हो गया, उसका बैक हो गया, ये 2 हो गया, ये साइड हो गया, ये 3 होगा, और ये 4 हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर LBH लिखते हैं तो इसको L लिखेंगे, इसको B लिखेंगे, इसको H लिखेंगे, इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूबॉइड के बारे में सबसे पहले समझते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है, सॉलिड बॉन्डेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड। ठीक है, कोई भी सॉलिड जो होता है क्या होता है, वो 6 रेक्टेंगुलर फेस, ये देखो रेक्टेंगल के जैसा ही है ना। ठीक है, इससे जो बॉन्डेड रहता है, कवर रहता है, तो बॉन्डेड रहता है रेक्टेंगल के जैसा मीन्स क्या होगा, इस साइड में जो रेक्टेंगुलर फेस का एरिया है सेम एरिया बैक साइड में भी होगा। ठीक है, क्योंकि अगर डिफरेंट हो जाएगा तो फिर वो मैच नहीं करेगा, फिर वो ये अदर साइड से फिर रेक्टेंगल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, मेरे पास इक्वल होता है, तो 6 टोटल रेक्टेंगुलर फेस होता है, तो उससे जो कवर एरिया रहता है वो क्या होता है, क्यूबॉइड कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है इसका, L इंटू बी इंटू एच। एल क्या है, लेंथ है, बी क्या है, ब्रेथ है, और एच क्या है, हाइट है। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका टोटल अंदर का जो स्पेस है, कितना एरिया है, स्पेस हो गया ये, वही क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कहलाए, कितना जगह है उसमें। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। अगर वॉल्यूम फाइंड करना होगा तो डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है, रूट अंडर होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, मीन्स रूट अंडर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस 2BH प्लस HL। अब देखो यहाँ पर LB जो है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ना, तो 2 हो गया LB। अब BH अगर समझना है, BH यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 BH हो गया। और अगर क्या है HL समझना है, HL, तो HL ये वाला पार्ट हो गया, इसका बैक वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट इसका बैक में जो है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2HL है, अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, स्क्वायर यूनिट आएगा। देखो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबिक यूनिट होता है, क्योंकि ये इसमें LBH तीनों का मल्टीप्लाई होता है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 3 बार होगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर यूनिट ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये 2 ही यूनिट का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेंथ और ब्रेथ, यहाँ पर ब्रेथ और हाइट, और बाकी सब तो ऐड हो रहा है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्क्वायर। जब भी एरिया जब भी आएगा तो उसमें हमको यही चीज़ याद रखना कि स्क्वायर यूनिट में आएगा, और वॉल्यूम जब भी रहेगा तो क्यूबिक यूनिट में आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो लेटरल सरफेस एरिया को देखते हैं। लेटरल सरफेस एरिया मीन्स क्या हो गया, ये आउटर पार्ट हो गया, आउटर सरफेस जो होता है ये, इसमें केवल टॉप और बॉटम को छोड़ देना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो LH है, LH यहाँ पर है और उसका बैक साइड में 2 हो गया, 2 LH हो गया। BH है, इधर है और इधर है, 2 BH हो गया। अब इसमें से H को हम कॉमन भी ले सकते हैं, 2 इंटू L प्लस B इंटू H, स्क्वायर यूनिट हो गया। उसी तरह से जो है एरिया ऑफ 4 वॉल्स है ऑफ ए रूम, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम क्या है, रूम का जो 4 वॉल है वो क्या है, फ्लोर को और क्या करते हैं, टॉप और बॉटम उसमें छोड़ते हैं। ठीक है,
तो उसमें भी क्या आ गया, 4 वॉल का यही आएगा फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला आएगा जो इसका लेटरल सरफेस एरिया है। तो 4 वॉल का भी एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये सब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस को करना है। अब देखना है, पहले क्यूब का देख लेते हैं। ठीक है, क्यूब क्या होता है, क्यूब क्या होता है, ए क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर ऑल इक्वल इज कॉल्ड क्यूब। ठीक है, ये क्यूबॉइड था मेरे पास। क्यूबॉइड में भी क्या था, क्यूबॉइड क्या था, सॉलिड बॉन्डेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। ये भी 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से बॉन्डेड है, लेकिन ये क्या है, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है, ऑल साइड इसका इक्वल है। ठीक है, इसका जो रेक्टेंगुलर फेसेस है ऑल और क्या है, इक्वल है। ठीक है, और लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, इसको क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। इसको हम क्यूबॉइड भी कह सकते हैं क्योंकि ये सॉलिड बॉन्डेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फेस से ही है, लेकिन ये स्क्वायर फेस है, इसीलिए क्या है, क्यूब है। क्यूब को हम क्यूबॉइड कह सकते हैं, लेकिन क्यूबॉइड को हम क्यूब नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, ऑल फेसेस इक्वल नहीं है, और इसमें क्या है, ऑल फेसेस इक्वल है। तो इसको हम क्यूब भी कह सकते हैं, क्यूबॉइड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्यूब पर देखते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, जैसे होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। मान लेते हैं ये ब्रेथ है, ये लेंथ है और ये हाइट है, तो एल इंटू बी इंटू एच होगा। और ऑल मेरे पास ए करके इक्वल है, तो ए इंटू ए, तो क्या आ गया, ए क्यूब आ गया, ये क्यूबिक यूनिट हो गया। ठीक है, डायगोनल क्या होता है, यहाँ पर रूट अंडर होता है मेरे पास। इसमें दोनों में कंपेयर करके देख लेते हैं। इसमें क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें तो मेरे पास एल बी एच तीनों क्या है, इक्वल है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर 3a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में ए आउट हो जाएगा और 3 क्या रह जाएगा, अंदर में ही रह जाएगा। तो ये क्या हो गया, रूट 3 इंटू ए यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए डायगोनल ऑफ क्यूब क्या है, रूट 3 इंटू ए यूनिट्स। ठीक है, हमको यानी एक लर्न रहेगा तो दोनों हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया जो है यहाँ पर उसी तरह से आएगा, ये 6a स्क्वायर। देखो 6a स्क्वायर कहाँ से आया, देखो यहाँ पर एल और बी मेरे पास दोनों उसमें इक्वल है, तो a इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3a स्क्वायर हो गया इंटू 2, तो कितना आ गया ये 6a स्क्वायर। इसीलिए क्या है, इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का 6a स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया को देखते हैं। लेटरल सरफेस एरिया जो है इसका, इसी से कंपेयर करके बता देते हैं। यहाँ पर क्या है, इसी में देखते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच है ना। ठीक है, तो 2 इंटू क्या हो गया, ये ए प्लस ए। ठीक है, 2a हो गया इंटू हो गया a, यही ना। ठीक है, तो 2a इंटू 2 कितना आ गया, 4a इंटू ए, कितना आ जाएगा, ये 4a स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 4a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को करेंगे। आज बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 13A RS अग्रवाल की। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में क्या दिया है, इसमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड व्हिच डायमेंशन आर। ठीक है, क्यूबॉइड का हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना। जिसका क्या दिया है मेरे पास, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया और हाइट दिया है। लेंथ दिया है 12, ब्रेथ दिया है 8 और हाइट दिया है 4.5, है ना। तो उसको पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। लेंथ मीन्स एल इक्वल टू कितना है मेरे पास यहाँ पर 12। ठीक है, तो 12 लिख दिए। बी कितना दिया है 8 और एच कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर में है सारा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड का ही निकालना था, क्यूब का निकालना था, तो क्यूब का भी निकाल सकते हैं उसी तरह से फॉर्मूला लगा के। ठीक है, एक ही जैसा है दोनों, ये इस तरह से आएगा। ये आप क्या करेंगे, वैल्यू उसका पुटअप करेंगे। वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर, लेंथ का कितना है 12 और बी का कितना ब्रेथ है 8 और हाइट कितना है 4.5, यही ना। ठीक है, अब हम टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 432। ठीक है, और क्यूबिक यूनिट आएगा, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा यहाँ पर। ये मेरे पास वॉल्यूम निकल गया, एक आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया भी फाइंड करते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया लिखते हैं पहले यहाँ पर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है ना। तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू
L प्लस बी इंटू क्या है H, यही ना। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू एल कितना है मेरे पास 12 प्लस 8, हाइट कितना है 4.5, यही ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 2 इंटू हो गया ये 20 इंटू हो जाएगा फिर से 4.5। ठीक है, तो ये टोटल को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर हो जाएगा ये 40 इंटू हो जाएगा 4.5, ये आया ना। फिर अब इसको अगर इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितना आ जा रहा है, ये 180 आ जाएगा। और एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आ गया ये। उसके बाद हमको फाइंड क्या करना है, अब हमको निकालना है इसमें टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया मेरे पास, यहाँ पर लिखते हैं TSA, लिख देते शॉर्ट में। ठीक है, TSA ऑफ क्यूबॉइड है ना। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला को पहले लिखते हैं 2 इंटू क्या होता है ये LB प्लस BH प्लस HL, यही ना। ठीक है, अब सभी का वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो पहले पुट कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू LB मीन्स L इंटू B, 12 इंटू 8 प्लस BH मीन्स क्या हो गया 8 इंटू 4.5 प्लस है HL मीन्स कितना हो गया 12 इंटू 4.5। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू आ रहा है। तो आप सभी को हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 इंटू 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 96 प्लस 8 को अगर हम 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जा रहा है 36। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा यहाँ पर 12 को अगर हम 4.5 से मल्टीप्लाई करें तो 54 आ रहा, ये आ गया 54। अब तीनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जा रहा है, ये आ रहा 186 आएगा, आप ऐड करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आ गया 2 इंटू आ जाएगा यहाँ पर 186। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा ये, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा ये 372 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, और ये मेरे पास आ गया लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, और ये इसका आ गया वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 के जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे। ये बेसिक है, आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो वर्ड प्रॉब्लम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप पहले इतना कर ले। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।